आशाना मिसमार हो गया, इनका आशाना जलकर खाकिस्तान हुआ। और ये बहन जो 9वीं जमात में पढ़ रही है, ये रो रही है। बच्चे आप अगर रोएंगे तो कोई मदद नहीं करेंगे, आप हौसला रखो, भाई आपका जिंदा है और कश्मीरी लोग भी जिंदा है। जो उनको इन्होंने पहने हुए थे वही कपड़े बचे हुए हैं। सुन को चीज ही बचाना नाज़रीन, ये जो माँ खून के आंसू रो रही है, इस माँ का तीन मंजिला इमारत या घर भयानक आग की वारदात से जलकर खाकिस्तान हो गया। और ये लोग आज विंटर के सीजन में, आज माइनस टेम्परेचर है और ये बिल्कुल खुले आसमान के तले रह रहे हैं। इनके बर्तन दिखाऊंगा मैं आपको, ये इनके किचन के बर्तन थे और ये देख लीजिए ये कैसे पिघल चुके हैं, मेल्ट हो चुके हैं। तांबा सोना इनके पास लगभग 6 लाख का था, कैश इनके पास 30,000 का था जो इस मकान में मौजूद था। और आग का रीजन पता नहीं चला कि कैसे आग की वारदात पेश आई। हालांकि इनसे हमने बात करने की, ये उन्होंने कहा कि जनाब हम घर से बाहर थे, किसी काम से घर से बाहर निकल गए थे, अचानक हमें खबर मिली कि आपका घर जल रहा है। और ये दरगाह हाजी राजवार जिला कुपवारा के हेडक्वार्टर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। एक बालाई इलाका है, एक पहाड़ी इलाका है और हंदवारा के मेन टाउन से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। ये मकान बच जाता अगर फायर सर्विस की टीम या फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो है वो जाए, वो ऐन मौके पर यहाँ पे पहुंची होती। आप है कश्मीरियों का, अगर कश्मीरी चाहेंगे तो इनका आशियाना फिर से बन सकता है। चंद घंटों में मैं बिल्कुल आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर कश्मीरी चाहेंगे, तांबे के बर्तन दिखाना चाहूंगा आपको, ये देख लीजिए, ये तांबे के बर्तन है, ये देख लीजिए। और आग कितनी खतरनाक थी, कितनी होलनाक, कितनी भयानक आग थी। तांबा और ये तांबे का सेट था, ये भीख मांगने के काबिल नहीं थे। ये लोग अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे थे, उनके पास अपना सब कुछ था, जैसे तैसे। कोई मुलाजिम नहीं है जनाब, घर में कोई मुलाजिम नहीं है, मजदूरी मशक्कत करके इन्होंने अपने घर को बनाया था। लेकिन बदकिस्मती से आज आतिशबाजी की वारदात से या भयानक आग की वजह से ये घर पूरा जलकर खाकिस्तान हुआ। ये लोग बेघर हो गए। 3 मंजिला इमारत में रह रहे थे। दर्द हाजी राजवार हंदवारा की गाड़ी आई थी, क्या मसला हुआ था? जी, जब ये आग की वारदात रोनमा हुई लगभग 1:50 पे, तो मैंने 1:55 या 2 बजे उनको कॉल किया। लेकिन बदकिस्मती इतनी है हमारी कि 3 बजे तक 3:36 तक हमें यहाँ पे फायर सर्विस नहीं पहुँची। क्यों नहीं पहुँची, उसके कुछ वजूहात हैं। एक तो हंदवारा से आना था जो 22 किलोमीटर दूर पड़ता है। उसके बरक्स अगर हमारा जो तहसील झचलदारा है, तहसील ऐसे ही नहीं किसी को डेवलप करते हैं जब तक ना उसमें कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। वहाँ पे कोई फायर टेंडर का कोई फायर स्टेशन नहीं था। अगर वहाँ पे होता तो मैं भी इस मकान में एक स्टोरी तो बचा सकते थे। और दूसरा जो सतकोजी से ऊपर ये 3-4 किलोमीटर का रोड है,
इसमें बिल्कुल भी मतलब गाड़ी चलने के काबिल ये रोड नहीं है। तो इस इन चौड़ाई कम है, रोड चौड़ाई कम है, रोड की हालत जो है वो बहुत ही तो फिर ये भी कहा, ये भी सुनने में आया कि फायर सर्विस गाड़ी को जेसीबी की मदद से लाया गया है यहाँ पे, और बहुत ही टाइम लगा उसको, उस वजह से इस मकान में कुछ भी नहीं बच पाया। अब बस, और लगभग 6 लाख का सोना था, और तांबे के बर्तन बहुत सारे थे, लगभग 30,000 का कैश था, वो सब जल कर राख हो गया। अच्छा, छोटे बच्चे भी जो स्कूल जाते होंगे इस फैमिली में? हाँ, छोटे बच्चे मजबूर हो गए। वो तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये छोटा बच्चा है, ये इसके पास यही कपड़े बचे हुए जो पहने हुए कमरा में तो नाज़रीन, मैं यही कहूँगा, ऐसी तस्वीरें, कोई माँ रो रही है, कोई बहन रो रही है, और आंखों से खून के आंसू बहते हैं। हालांकि किसी ने नहीं किया, ये मुकद्दर की बात है, किस्मत में था, नसीब में था, आशियाने में अपने अच्छे से रह रहे थे, किसी को आज तक भीख नहीं मांगी। लेकिन आज दौर आया, आज समय आया, आज सोशल मीडिया पर हर एक माँ, हर एक बहन अपनी झोली फैलाकर कश्मीरियों से दरखास्त कर रही है कि हमें मदद कीजिए, कि हम बड़े महल नहीं, 3 मंजिला इमारत नहीं, कम से कम 1 मंजिला इमारत बनाएंगे जिसमें ऐसे मासूम बच्चे रहेंगे। अब ये मासूम बच्चे कहाँ रहेंगे? आजकल के इस महंगाई दौर में ये 1 कमरा नहीं बना पाएंगे, तो 3 मंजिला इमारतें, 1 मंजिला इमारत कैसे बनाएंगे? अगर मुलाजिम कोई होता तो मैं भी यहाँ नहीं आता, मैं कुपवारा से 40 किलोमीटर दूर यहाँ पे आया इस फैमिली की मदद करने। लेकिन मैं तभी इनकी मदद करूंगा जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। कम से कम आपसे मदद नहीं हो पाएगी तो कम से कम आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो किसी ऐसे दिलहर इंसान के पास पहुंचेगा जो इनकी मदद करेगा। हमने इनका अकाउंट नंबर दिया है, पासबुक भी जल गया। जहां पर बर्तनों की ऐसी हालत होगी, जहां पर बर्तनों की ऐसी हालत होगी, आपको दिखाऊंगा मैं। ये गिलास इनमें पानी पिया करते थे, जहाँ पर बर्तनों की, लोहे की, तांबे की ऐसी हालत होगी, वहाँ पे पासबुक बचने की क्या गुंजाइश होगी? पासबुक भी हमारे पास होता, हम आपके पास पहुँचाते, लेकिन इनको अकाउंट नंबर याद था, अकाउंट नंबर इन्होंने दिया, वो हमने स्क्रीन पे डाल दिया, और तस्दीक के लिए हमने कांटेक्ट नंबर भी इस फैमिली का ही दिया। अगर किसी को शक शुबा है तो इस पे बात करेंगे। ये कुछ बच्ची क्या ना, ये थी फैमिली, ये थी घर से रोजान किस अच्छा किताब वर्जी कम चीज ही बचा, टेंशनों का रात पढ़ कर चलो मुबारक है कमेटी, इस कमेटी वीकनेस में ये देख लीजिए नाज़रीन, छोटी बच्चियां, कमसिन बच्चियां, और ये बच्चे इसी घर के अंदर रह रही थी। कश्मीरियत जिंदा है, मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कश्मीरियों पे, वो आके दिल खोल कर मदद करेंगे। ये कोई झूठी कहानी नहीं, ये कोई ड्रामाबाजी नहीं, ये इस बहन के आंसू हकीकत के आंसू। आप देख लीजिए, छोटा मासूम सा बच्चा मेरा हाथ पकड़ रहा है, और मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं भी मजबूर हूँ। बस मैं इनसे तभी मदद कर पाऊंगा अगर आप लोग मदद करेंगे, इस अकाउंट में डोनेट करेंगे, जितना आपसे बन पाए, 10 रुपए, 5 रुपए, जितना आपसे हो। हमारी कोई तरफ से कोई डिमांड नहीं। अगर कोई जिनसी मदद करना चाहेगा तो जिनसी भी कर सकता है, और कोई कैश देना चाहेगा कैश भी दे सकता है। यह राजवार, हाँ, दर्द हाजी राजवार हंदवारा के अंडर में एक इलाका है, एक दूर अफ्ताब इलाका है, बालाई इलाका है। रोड यहाँ पे आप गाड़ी आके भी यहाँ आ सकते हैं, लेकिन रोड टाइट, छोटी गाड़ी लेके आप अच्छे से यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन बड़ी गाड़ी को काफी ज्यादा मुश्किल होता है। मेरी दरखास्त है मौजूदा सरकार से भी कि इस रोड
पे नजरसानी की जाए ताकि इन लोगों को कोई अगर दोबारा इस गांव में कोई ऐसी मुश्किलात हो जाती, कोई प्रॉब्लम हो जाती तो शायद किसी का आशियाना, शायद किसी का घर बच जाता। आज फायर सर्विस डिपार्टमेंट में क्या मसला फायर सर्विस बहुत नहीं और जल्दी फायर सर्विस तो यहाँ पर पहुँची लेकिन थोड़ा लेट ही पहुँची, लेकिन वो इसलिए नहीं पहुँच सकी कि रोड की वजह से बहुत मजबूरी। रोड टाइट है, रोड टाइट है, रोड की वजह से नहीं पहुँच काम कर रही थी। जेसीबी ने पीछे से उसको धक्का दिया, फिर यहाँ तक पहुँचाई। तब तक तो ये पूरा खत्म हो गया था। उसका हम क्या इंतजार कर सकते। इस वक्त देखो ये पूरा मातम बिछा हुआ है, यहाँ पर कोई सहारा नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई सरमाया नहीं है, कुछ नहीं है। हमारी क्या, हम तो रोज रोज डिमांड करते हैं, लेकिन इस डिमांड को आगे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। पिछले दिनों में हमारा एक हमसाया गाने को वहाँ बदतमीजी में जाल, उन्होंने भी डिमांड की। बॉर्डर में डैमेज हुआ पिछले दिनों में, वो कोई सहारा नहीं हमारा, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। किसको बताएं तो बताए किसको। बहरे हुए सब सुनते हैं, बहरे पूरे बहरे। नहीं तो हमें होता यहाँ सेटल डारा में फायर सर्विस का कोई इंतजाम होता, वहाँ से आने में कम टाइम लगता। हमारी रोड हमें तो ऐसे जैसे जाना वो दूर से आना पड़ा है, 1.5 घंटा लागे उसको। हालांकि नाज़रीन ये फायर सर्विस का शुक्रगुजार है क्योंकि उनकी गाड़ी जेसीबी से टोचन करके या खींच कर जेसीबी ने यहाँ तक